चाणक्य नीति से जाने जीवन में विजय का मार्ग। जीवन एक ऐसी यात्रा है जो हर कदम पर आपको चुनौतियों से रूबरू कराती है। इन चुनौतियों के बीच जो व्यक्ति अपने मन को संयमित रखता है, जो अपनी बुद्धि को धार देता है और जो अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहता है, वही इस संसार में अपनी छाप छोड़ता है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे महान दार्शनिक और रणनीतिकार थे जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि जीवन जीने की ऐसी कला सिखाई जो हर युग में प्रासंगिक है। उनकी नीतियां केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि वह दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। आइए हम उनकी शिक्षाओं के माध्यम से यह समझें कि कैसे हम अपने जीवन में प्रभाव और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सफलता का आधार आपका आत्मविश्वास है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन एक ऐसा घोड़ा है जो यदि बेकाबू हो जाए तो आपको भटका देता है, लेकिन यदि आप उसकी लगाम अपने हाथ में रखें तो वह आपको मंजिल तक ले जाता है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। आप में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन ये ताकत तभी जागृत होती है जब आप अपने डर को परास्त करते हैं। डर एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपके सपनों को खा जाता है। चाणक्य कहते थे कि डर को जीतने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। जब आप अपने डर की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। लोग हमें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, लेकिन चाणक्य का मानना था कि दूसरों की राय आपके रास्ते को परिभाषित नहीं करती। आपका रास्ता आपकी दृष्टि, आपका संकल्प और आपकी मेहनत तय करती है। जब चंद्रगुप्त जैसे साधारण बालक को चाणक्य ने सम्राट बनाया तो उन्होंने यह नहीं देखा कि दुनिया उस बालक को क्या कहती है। उन्होंने उसकी संभावनाओं को देखा और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। आप भी अपने लिए वही दृष्टि रखें। दुनिया चाहे जो कहे, आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। एक बार जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। सफलता का एक और रहस्य है धैर्य। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह अक्सर पछताता है। धैर्य वह गुण है जो आपको सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है। जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, लेकिन लचीली घास अपने स्थान पर डटी रहती है। ये धैर्य ही है जो आपको लचीला बनाता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, समय आपके साथ नहीं होगा, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं तो आप हर तूफान को पार कर सकते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें। चाणक्य ने वर्षों तक चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, रणनीतियां बनाई और तब जाकर एक साम्राज्य का निर्माण हुआ। ये धैर्य का ही परिणाम था। एक और महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य सिखाते हैं वह है अपनी बुद्धि का उपयोग। बुद्धि आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह वो तलवार है जो बिना खून बहाए आपके शत्रुओं को परास्त कर सकती है। लेकिन बुद्धि का उपयोग तभी संभव है जब आप इसे निरंतर तेज करते रहें। ज्ञान अर्जन करें, किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से सीखें और सबसे महत्वपूर्ण अपने अनुभवों से सीखें। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो हर बार सही निर्णय लेता है, बल्कि वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है। हर गलती एक सबक है और हर सबक आपको और मजबूत बनाता है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप अपने अहंकार को परास्त करते हैं और यही वह क्षण होता है जब आप वास्तव में चेंज करते हैं। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संबंधों का प्रबंधन। चाणक्य कहते थे कि मित्र और शत्रु दोनों का सही आकलन करना जरूरी है। अपने मित्रों को चुनते समय सावधानी बरतें। वे लोग जो आपके सपनों का समर्थन करते हैं, जो आपकी प्रगति में खुशी महसूस करते हैं, वही आपके सच्चे मित्र हैं। लेकिन साथ ही अपने शत्रुओं को भी समझें। चाणक्य का मानना था कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को समझते हैं, उनकी रणनीतियों को जानते हैं, तो आप हमेशा उनसे एक कदम आगे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी होगी, आपका सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी आपका अपना मन होता है। वो मन जो आपको संदेह में डालता है, जो आपको आलस्य की ओर धकेलता है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस शत्रु को जीतने के लिए आपको आत्मा अनुशासन की जरूरत है। आत्मा अनुशासन वो आग है जो आपके भीतर के दीपक को जलाए रखती है। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।
अनुशासन का अर्थ है अपने समय का सही उपयोग करना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और अपने मन को विचलन से बचाना। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने समय के स्वामी बन जाते हैं। आप ये तय करते हैं कि आपका दिन कैसे बीतेगा, न कि परिस्थितियां। अनुशासन का एक सरल नियम है, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। ये छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा, चाहे वह रोजाना एक नई स्किल सीखना हो, या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो, या अपने काम में सुधार करना हो। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि धन का सही उपयोग करें। धन न तो आपका मालिक है, न ही आपका गुलाम। यह एक साधन है जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। धन का लालच आपको भटका सकता है, लेकिन धन की कमी आपको हतोत्साहित कर सकती है। इसलिए धन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखें। चाणक्य कहते थे कि धन का सही उपयोग वही है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को बेहतर बनाए। यदि आप अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं तो आप न केवल अपनी छवि को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि भी पाते हैं। सफलता का एक और रहस्य है समय का महत्व। चाणक्य कहते थे कि समय वह धन है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का उपयोग करें, अपने दिन की योजना बनाएं, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे रहता है। लेकिन समय के साथ साथ ये भी समझें कि हर समय काम करने का नहीं होता। विश्राम भी उतना ही जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखता है वही लंबे समय तक सफल रह सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, व्यायाम करें और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करें। जीवन में प्रभाव छोड़ने का एक और तरीका है दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। चाणक्य कहते थे कि एक सच्चा नेता वही है जो दूसरों को प्रेरित करता है। आपकी सफलता तब और भी मूल्यवान हो जाती है जब आप दूसरों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। जब आप दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, जब आप उनकी मदद करते हैं, तो आप न केवल उनका विश्वास जीतते हैं बल्कि अपने लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। लोग आपको याद रखते हैं न कि आपके धन या पद के लिए, बल्कि इसलिए कि आपने उनके जीवन में बदलाव लाया। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखें। न तो बहुत ज्यादा लालच करें, न ही बहुत ज्यादा त्याग। न तो बहुत ज्यादा बोलें, न ही पूरी तरह चुप रहें। न तो बहुत ज्यादा विश्वास करें, न ही हर किसी पर शक करें। ये संतुलन ही आपको स्थिरता देता है। जब आप संतुलित रहते हैं तो आप न तो बहुत ज्यादा उत्साह में बहते हैं, न ही निराशा में डूबते हैं। ये संतुलन आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अंत में चाणक्य की सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें। कर्म वह बीज है जो आप आज बोते हैं और उसका फल आपको भविष्य में मिलता है। यदि आप मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने कर्म करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। लेकिन कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। यह एक ऐसा पेड़ है जिसे धीरे धीरे सींचना पड़ता है। इसलिए कभी भी हताश न हों। अपने प्रयासों को जारी रखें, भले ही परिणाम देर से दिखें। चाणक्य का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, रणनीतियां बनाई और आखिरकार एक साम्राज्य का निर्माण किया। जीवन में सफलता का मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता। यह एक ऐसी पथरीली राह है जहां हर कदम पर आपको अपनी बुद्धि, धैर्य और साहस की परीक्षा देनी पड़ती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मार्ग को स्वयं चुनता है वही इतिहास बनाता है। आपका मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, यदि आप उस पर चलने का साहस रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। लेकिन इस साहस को जागृत करने के लिए आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। वह आवाज जो आपको कहती है कि आप और बेहतर कर सकते हैं, कि आपके सपने असंभव नहीं हैं, कि आप में वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। चाणक्य की नीतियों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्म जागरूकता। अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उनकी वास्तविक शक्ति क्या है। चाणक्य कहते थे कि एक साधारण व्यक्ति भी यदि वह अपनी क्षमताओं को पहचान ले और उनका सही उपयोग करे तो असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। चंद्रगुप्त इसका जीता जागता उदाहरण है। वह एक साधारण बालक थे, लेकिन चाणक्य ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें एक सम्राट बनाया। आप भी अपने भीतर छिपी उस चिंगारी को खोजें, पूछें कि आपका जुनून क्या है।
आप किस काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता? यही वो क्षेत्र है जहां आपकी सफलता छिपी है, लेकिन केवल अपनी क्षमता को पहचानना ही काफी नहीं है। चाणक्य कहते थे कि बिना कर्म के कोई भी सपना साकार नहीं होता। कर्म वो पुल है जो आपके सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। कई बार लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन जब मेहनत की बात आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। चाणक्य का मानना था कि मेहनत वो आग है जो आपके सपनों को पिघलाकर उन्हें आकार देती है, लेकिन यह मेहनत तभी प्रभावी होती है जब वो सही दिशा में हो। इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। ये कदम इतना छोटा हो सकता है कि वह नगण्य लगे, लेकिन यही छोटे कदम आपको एक दिन आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन केवल 100 शब्द लिखने का संकल्प लें। ये छोटा सा प्रयास समय के साथ एक पूरी किताब में बदल जाएगा। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि अपने समय का सही प्रबंधन करें। समय वो धन है जो हर किसी को बराबर मिलता है, लेकिन इसका उपयोग हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। जो लोग अपने समय को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते थे कि एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन 24 घंटों का सही उपयोग करता है वो असंभव को भी संभव कर दिखाता है। समय प्रबंधन का एक सरल नियम है, प्राथमिकताएं तय करें। हर सुबह ये सोचें कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। उस काम को सबसे पहले पूरा करें जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक हो। छोटे मोटे कामों में उलझने से बचें। चाणक्य का कहना था कि जो व्यक्ति अपने समय को बिखेरता है वो अपनी ऊर्जा को भी बिखेर देता है। इसलिए अपने समय को एक लेजर की तरह केंद्रित करें और उसे अपने लक्ष्य पर लगाएं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम असफलता का सामना करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते थे कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। यह आपको बताती है कि आपने कहाँ गलती की और अगली बार उस गलती को कैसे सुधारना है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखें। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया तो कई बार उनकी रणनीतियां विफल हुई, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी रणनीति को बेहतर किया। यही वो गुण है जो आपको अलग बनाता है। जब आप गिरते हैं तो उठें, अपने कपड़ों की धूल झाड़ें और फिर से चल पड़ें। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के साथ संबंध। चाणक्य कहते थे कि अकेले कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। आपको उन लोगों की जरूरत होती है जो आपके साथ खड़े हों, जो आपके सपनों में विश्वास करें। लेकिन मित्र चुनते समय सावधानी बरतें। चाणक्य का कहना था कि सच्चा मित्र वही है जो आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ रहे। ऐसे लोगों को अपने पास रखें जो आपको प्रेरित करें, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन साथ ही ये भी समझें कि हर व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होगा। कुछ लोग आपकी प्रगति से जलन करेंगे, कुछ लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। चाणक्य कहते थे कि जहरीले लोगों से उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी एक सांप से। संबंधों के साथ साथ चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित करता है वह दूसरों के मन को जीत सकता है। बोलने से पहले सोचें। आपके शब्दों में वह ताकत है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है, लेकिन गलत शब्द आपके रिश्तों को भी नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करें। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो उनकी भावनाओं का सम्मान करें। उनकी बात को ध्यान से सुनें और फिर अपनी बात रखें। ये छोटा सा गुण आपको लोगों के बीच सम्मान दिलाएगा। चाणक्य की नीतियों में धन के प्रति भी एक संतुलित दृष्टिकोण सिखाया गया है। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। चाणक्य कहते थे कि धन का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। इसे न तो बर्बाद करें, न ही इसका लालच करें। धन वह साधन है जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है, लेकिन यदि आप धन के पीछे भागते हैं तो आप अपने असली उद्देश्य से भटक सकते हैं। इसलिए धन को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, लेकिन उसे अपने जीवन का मालिक न बनने दें। धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आप न केवल उनका विश्वास जीतते हैं, बल्कि अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि भी पाते हैं। जीवन में प्रभाव छोड़ने का एक और तरीका है अपनी छवि को मजबूत करना। चाणक्य कहते थे कि आपकी छवि आपके कर्मों का दर्पण है।
लोग आपको उसी तरह देखते हैं जैसे आप अपने कर्मों के माध्यम से खुद को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमेशा ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के साथ काम करें। जब आप अपने काम में पूरी लगन दिखाते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। आपकी छवि तब और मजबूत होती है जब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। चाणक्य का मानना था कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है। आप भी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक ऐसा उदाहरण स्थापित करें जिसे देखकर लोग प्रेरित हों। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि हमेशा तैयार रहें। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। आप कभी नहीं जानते कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है वही हर चुनौती को पार कर सकता है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अगले कदम की योजना बनाता है। वह न केवल वर्तमान को देखता है बल्कि भविष्य की भी कल्पना करता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा एक बैकअप प्लान रखें। यदि आपका पहला रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता तैयार रखें। ये तैयारी आपको आत्मविश्वास देती है और आपको किसी भी परिस्थिति में हार मानने से रोकती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये भटकाव कई कारणों से हो सकता है, लालच, आलस्य या फिर बाहरी दबाव। लेकिन चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वो कभी भटकता नहीं। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें, उसे एक तारे की तरह देखें जो आपको रास्ता दिखाता है। जब भी आप भटकने लगें, अपने लक्ष्य को याद करें, पूछें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। ये सवाल आपको वापस सही रास्ते पर लाएगा। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में सादगी अपनाएं। सादगी का अर्थ यह नहीं कि आप अपने सपनों को छोटा कर लें। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त रखें। बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसी चीजों को शामिल कर लेते हैं जो हमें विचलित करती हैं, चाहे वो अनावश्यक खर्च हो या गलत लोगों का साथ या फिर बेकार की चिंताएं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सरल रखता है वो अपने मन को भी शांत रखता है, और एक शांत मन ही वह जगह है जहां से बड़े बड़े विचार जन्म लेते हैं। जीवन में सफलता का एक और रहस्य है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान वो धन है जो कभी चोरी नहीं होता। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आप अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। लेकिन ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, यह अनुभवों से, दूसरों की कहानियों से और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी अपनी गलतियों से आता है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे वो एक नया कौशल हो या एक नया दृष्टिकोण या फिर एक नई कहानी। ये छोटी छोटी चीजें आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि अपने शत्रुओं को समझें। जीवन में आपके शत्रु केवल वे लोग नहीं हैं जो आपके खिलाफ रणनीति बनाते हैं। आपके शत्रु आपके भीतर भी हो सकते हैं, आलस्य, संदेह और डर। इन आंतरिक शत्रुओं को जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार को वश में कर सकता है। अपने मन को प्रशिक्षित करें, उसे अनुशासित करें। जब भी आपका मन आपको ये कहे कि आप यह नहीं कर सकते तो उसे चुनौती दें। अपने आप से कहें कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपका मन ठान लेता है। जीवन में प्रभाव छोड़ने का एक और तरीका है दूसरों की मदद करना। चाणक्य कहते थे कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप न केवल उनका जीवन बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। लोग आपको याद रखते हैं न कि आपके धन या पद के लिए, बल्कि इसलिए कि आपने उनके जीवन को छुआ। इसलिए अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को समझें और जहां संभव हो उनकी मदद करें। ये छोटे छोटे कार्य आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा लचीले रहें। परिस्थितियां बदलती रहती हैं और जो व्यक्ति इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठा लेता है वही आगे बढ़ता है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है और उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। इसलिए नई चीजों से डरे नहीं। नई तकनीक, नई चुनौतियां, नई परिस्थितियां, इन सभी को एक अवसर के रूप में देखें। जब आप परिवर्तन को गले लगाते हैं तो आप न केवल अपने आप को मजबूत करते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं।
लेकिन चाणक्य कहते थे कि एक स्वस्थ शरीर ही वो मंदिर है जिसमें आपका मन और आत्मा निवास करते हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। साथ ही अपने मन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करें। एक स्वस्थ मन और शरीर ही आपको वो ऊर्जा देता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ आपके खिलाफ लगेगा, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर परिस्थिति में आशा की किरण दिखाता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोज लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो ये सोचें कि इस परिस्थिति में क्या सीखने को मिल रहा है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण आपको न केवल मजबूत बनाता है बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। जीवन में प्रभाव और सफलता का एक और रहस्य है अपने आप को लगातार सुधारना। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वो सब कुछ जानता है वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। हमेशा यह माने कि आपके पास सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। अपने कौशलों को निखारें, नई चीजें सीखें और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह निरंतर सुधार का दृष्टिकोण आपको हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि अपने लक्ष्य को कभी न भूलें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं और अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि एक स्पष्ट लक्ष्य वह कंपास है जो आपको सही दिशा दिखाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें, उसे हर दिन याद करें, उसे अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने हर कर्म में बसाएं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए आगे आता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। वे आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाएंगे। लेकिन चाणक्य कहते थे कि दूसरों का विश्वास आपके सपनों को परिभाषित नहीं करता। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का सपना देखा, तब दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा और आखिरकार उन्होंने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। आप भी अपने विश्वास को मजबूत रखें। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि हमेशा अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें। कई बार हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है वही उन्हें सुधार सकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर उन्हें दोहराने से बचें। ये जिम्मेदारी का भाव आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी सम्मान अर्जित करता है। जीवन में प्रभाव छोड़ने का एक और तरीका है दूसरों को प्रेरित करना। चाणक्य कहते थे कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक ऐसा उदाहरण स्थापित करें जिसे देखकर लोग प्रेरित हों। जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आप न केवल उनका जीवन बदलते हैं बल्कि अपने लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। लोग आपको याद रखते हैं न कि आपके धन या पद के लिए बल्कि इसलिए कि आपने उनके जीवन में बदलाव लाया। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखें। न तो बहुत ज्यादा लालच करें, न ही बहुत ज्यादा त्याग। न तो बहुत ज्यादा बोलें, न ही पूरी तरह चुप रहें। न तो बहुत ज्यादा विश्वास करें, न ही हर किसी पर शक करें। ये संतुलन ही आपको स्थिरता देता है। जब आप संतुलित रहते हैं तो आप न तो बहुत ज्यादा उत्साह में बहते हैं, न ही निराशा में डूबते हैं। ये संतुलन आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अंत में चाणक्य की सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें। कर्म वह बीज है जो आप आज बोते हैं और उसका फल आपको भविष्य में मिलता है। यदि आप मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने कर्म करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी, लेकिन कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। यह एक ऐसा पेड़ है जिसे धीरे धीरे सींचना पड़ता है। इसलिए कभी भी हताश न हो, अपने प्रयासों को जारी रखें, भले ही परिणाम देर से दिखें। चाणक्य का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, रणनीतियां बनाई और आखिरकार एक साम्राज्य का निर्माण किया।